हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीकर 23 न्यूज़ और सीकर 23 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीकर की ताज़ा तरीन खबर देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सीकर 23 को सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। नमस्कार धन्यवाद। दोस्तों, स्वागत है आपका सीकर 23 न्यूज़ में। आप देख रहे हैं सीकर 23 न्यूज़। जैसे कि आप सभी को पता है कि सीकर 23 न्यूज़ ने एक सर्वे मुहिम छेड़ रखी है, सीकर के 65 वार्ड 65 सर्वे। उस सर्वे मुहिम में हम आपको सीकर के सभी 65 पार्षदों से और 65 वार्डों की ज़मीनी स्तर की हकीकत से रूबरू करवा रहे हैं। उसी सर्वे मुहिम के तहत आज हम पहुँचे हैं वार्ड नंबर 9 से पार्षद श्री नेमीचंद जी के पास में, जो कि भारतीय जनता पार्टी से वार्ड नंबर 9 से पार्षद है। इनसे जानेंगे इन्होंने अपने 2 साल के कार्यकाल में किस किस प्रकार के वार्ड में विकास कार्य करवाए हैं, आने वाले 3 सालों में जो विकास कार्य बचे हुए हैं वो किस किस प्रकार के विकास कार्य आने वाले 3 सालों में करवाने हैं। तो सीधे चलते हैं नेमीचंद जी के पास में और जानते हैं उनकी जुबानी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीकर 23 न्यूज़ में। ओके सर। नेमीचंद सेन, वार्ड नंबर 9 पार्षद। समस्या बहुत थी, लेकिन अब काफ़ी समस्याओं का समाधान काफ़ी पीछे पड़ के करवाया भी गया है। बजाज रोड की समस्या सबसे ज़्यादा थी पहले। इधर से जब कोई अर्थी आती है, मुर्दा आता है, जनाजा आता है, तो पूरी रोड टूटी हुई थी। यहाँ से ईद मतलब बजाज भवन से लेके ये तहसील से बुचानी तक की, शमशान घाट तक की, इधर इसका भी कार्य करवाया गया है। और बजाज जैन स्कूल से लेके पूरी ईदगाह तक रोड डली है। पाइप लाइन भी पड़ी है पानी की निकासी के लिए। लेकिन आगे रास्ता और उधर सालासर स्टैंड की तरफ उसका भी काम चालू है बीच में। और बाकी मेरे वार्ड में बिजली का भी कार्य हुआ है, कम से कम 26-27 लाख का। ट्रांसफार्मर को हटाना, बिजली की लाइनें रास्ते से हटाना और बजाज रोड से लाइन के हटाना, काफ़ी कार्य किया गया। और पूरी रोड वर्धमान स्कूल से लेके ये तहसील के सामने तक पूरी रोड डली हुई है, डामर की, सीमेंट की नहीं डली। वो मैंने को बहुत प्रयास किया था, लेकिन सीमेंट की नहीं डाली और डामर की रोड गिरी है। और पूरी पे लेवल में करके सारी में पाइप लाइन गिरी है बरसात के पानी की निकासी के लिए। सर, वार्ड के अंदर की स्थिति क्या है? जो जैसे कि आमतौर पर देखा गया है कि वार्ड के जो स्थानीय लोग हैं, या आपने मेन मुख्य मार्ग की बातें बताई है, अच्छी बात है ये, मगर वार्ड के अंदर की स्थिति क्या है जिससे लोग जो कचरे से, टूटी फूटी सड़कों से, कचरे की गाड़ियां ना आने से, कचरा सफाई कर्मचारी ना आने से? नहीं, सफाई कर्मचारी आता है, लेकिन सफाई कर्मचारियों की कमी है। वो तो मैं भी पूर्ति नहीं कर सकता, क्योंकि अब हमारे पार्षद भी इतने नहीं हैं। इनकी भी सुनाई कम होती है नगर परिषद में, क्योंकि इनका है ही पूरा प्रशासन ही कांग्रेस का है। तब 15-16 पार्षद क्या करेंगे 65 पार्षद में। और मतलब वार्ड में ऐसी कोई गंभीर समस्या नहीं है जो काफ़ी बड़ी हुई हो। अब जैसे मैंने पानी के लीकेज के लिए काफ़ी मतलब 100 में से 100 ही काम कराए हैं। कोई एक आधा रह गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कहीं भी पानी का लीकेज नहीं है। और सीवरेज की समस्या 99% सीवरेज ब्लॉकेज है, कई होते हैं, सिर्फ एक ब्लॉकेज बाकी है आज के दिन। और सफाई की ऐसी कोई समस्या नहीं है, सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, काम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। कचरे की ऐसी कोई समस्या है नहीं। अब कचरा तो क्या रोज़ झाड़ू निकलती है तो इकट्ठा होता ही है, लेकिन रोज़ नहीं आए तो दूसरे दिन हो जाता है। बाकी ये टिप्पर वाला है, इसको लगा रखा है कचरा निस्तारण के लिए, वो अंदर लेता है, इकट्ठा करता है, लोकेशन के अनुसार चलता भी है। सर, सड़कों की स्थिति, नालियों की स्थिति, लाइटों की स्थिति क्या है? तो ऐसा है, देखो सड़क तो ये जो सीवरेज का कार्य किया गया है ना, इसमें इन्होंने ठेके का काम है ये। अब ठेके पे ठेका चलता है, उन्होंने पाइप डाल दिया और उसको लिपा पोती करके भर भी दिया उसको, लेकिन वो तो दूसरे दिन उखड़ जाता है, तीसरे दिन, क्योंकि ना तो उस पर पानी डलता है और ना वहाँ खड़ा रह के कोई कार्य करवाता है।
और सीवरेज में ही हुआ है, बाकी कहीं रोड टूटी हुई नहीं है। रोड की समस्या तो बिल्कुल है ही नहीं हमारे वहाँ। लाइटों की क्या स्थिति है वार्ड में? लाइट में 100% कार्य है, कोई समस्या नहीं है। आज के दिन एक भी पोल खाली नहीं है और किसी पे भी ये नहीं है कि बंद है लाइट। और आने वाले जो 3 साल आपका कार्यकाल बचा हो उसके अंदर आपको किस किस प्रकार के विकास कार्य करवाने हैं वार्ड में? कोशिश है मेरी, क्या है कि एक तो ये टूटी हुई सड़कें हैं, इनको कारपेट वर्क में कार्य करवाना है, मेरा लिख के दिया हुआ है। लेकिन अभी इनके पास करें बजट नहीं है, बजट नहीं है तो 3 लाख का बजट में क्या कार्य होएगा। अभी इन्होंने कहा भाई 3 लाख का आपका एक विधक पार्षद का काम होएगा, तो 3 लाख में क्या काम होएगा। एक छोटी 10-20 फुट की 50 फुट की नाली भी पूरी नहीं बन सकती है, 3 लाख में क्या होएगा। लेकिन अब फिर भी मैंने लिख के दिया हुआ है यहाँ से, ये जो अभी आप आए हो ना, ये भी नाली थोड़ी चौड़ी है नहीं है, सकड़ी नाली है, इसके लिए लिख के दिया हुआ है। और यहाँ पिनारों में थोड़ी सी रोड है ना, पहले डली थी, 10 साल पार्षद रहा विनोद कुमार जी सेठी, अब तो एक्सपायर हो गए वो। उनके कार्यकाल में रोड डली थी, लेकिन उन मोहल्ले वालों ने खुद ने रुकवा दी उस रोड को कि भाई हम इसको पहले खोद के करो। उसने खोद के नहीं की तो बोले पाइपलाइन डलेगी, तो बोले इतना टुकड़ा छुड़वा दिया उन्होंने। यहाँ से हमारी दुकान है ना वो वहाँ तक का 150 मीटर का 200 मीटर का टुकड़ा छुड़ा दिया। अब वो तो उनकी समस्या है, अब वो पाइपलाइन अब पड़ गई तो अब उसका तो पैसा उठ गया। जो ठेकेदार ने काम किया था वो तो उसने माल दूसरी जगह डाल दिया, अब अपन क्या करें उसमें। अब उसका पैसा उठ गया तो वो काम करते नहीं है। कल परसों मेरे पास ये आए थे सारे इकट्ठे, मैंने कहा भाई ये तो मैं तो अब लिख के दे चुका हूँ और आपने मेरी व्हाट्सएप भी ले ली है, मेरा लिख के दिया हुआ है कम से कम 10 बार, लेकिन अब वो सुनाई करते नहीं है क्योंकि उसका पैसा ही उठ गया, तो दोबारा टेंडर कौन करेगा। नेमीचंद जी, अभी जो पीछे कोविड महामारी जो चली थी, अभी भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है वो, उसमें आपने आपके स्थानीय लोगों के लिए किस किस प्रकार की सुविधा मुहैया करवाए थे? मैंने खाने की व्यवस्था मेरे यहाँ दंकी नशे में चली थी, 3-4 जगह चली है वैसे तो, बाकी मेरा खास करके ये था मैं खुद जा के खाना डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसके आगे तो मैंने कोई कुछ किया नहीं। देखो साफ तक था क्योंकि अब उसमें भी फुर्सत नहीं मिलती थी, खाना दोनों टाइम से, या सुबह 9:30-10 बजे और शाम को 6 बजे पहले, क्योंकि जैन समाज का ही ओर से था तो वो शाम तक निपटा के खाने की माकूल व्यवस्था रही, ऐसी बात नहीं है कहीं भी कोई। बाकी बचता ही था हमारे तो खाना वहाँ अनाथ आश्रम में, उधर बंजर भूमि है ना, अनाथ आश्रम में ज़्यादा चलता था। सर, ये वैक्सीनेशन के कितने कैंप लगवा चुके हैं? आपका वार्ड क्या वैक्सीनेशन मुक्त है? कम से कम 30 बार कैंप लगे मेरे, जैन भवन में लगा है और इधर परशुराम भवन में भी लगा है, अभी कल परसों पिनारों के मोहल्ले में भी लगा है। अच्छा, आपके वार्ड के अंदर 2 साल के कार्यकाल में किस किस प्रकार के विकास कार्य जो शेष रह रहे हैं? खंभों पर लाइट हो या नाली हो या कचरे से जुड़ी हुई कोई बातें हो या सड़क टूटी फूटी हो, किस तरीके के विकास कार्य बाकी रह रहे हैं? खाली टूटी फूटी ये थोड़ी सड़कें हैं, बाकी नाली की तो समस्या अब रही नहीं। देखो से क्योंकि नाली में तो पानी खाली बरसात का आएगा। अब सीवरेज का कार्य काम एक ही होता है, ये आपको भी पता है, क्योंकि अब सीवरेज का काम हो गया तो नाली की समस्या बची नहीं। सीवरेज में कनेक्शन जोड़ दिए तो नाली की समस्या कहाँ से आएगी। अब ये सारा लेटरिन का पानी है, नहाने धोने का है, तो उसको सीवरेज में जोड़ दिया, अब नाली की समस्या रही नहीं। अब जनता तो क्या है कि अपना तो गलती देखती नहीं है। सीवरेज के कनेक्शन जिसके नीचे है गटर लाइन, अब उसका नहीं जुड़ा, अब उसके तो पानी आएगा ही। अब वो तो रोज़ नाली की समस्या है, नाली नहीं जा रही है, नाली में निकलाते नहीं हो, अब ये तो चलती रहती है। तुम छोटी सर, आप भारतीय जनता मतलब ज़्यादा ऐसी गंभीर समस्या है नहीं वार्ड में। नेमीचंद जी, आप भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हैं और नगर परिषद में कांग्रेस पार्टी का बोर्ड है, किसी प्रकार की कोई समस्या होती है? समस्या तो काफ़ी है, ऐसी बात नहीं है, सुनाई कम होती है हमारी। आज तक तो एक मीटिंग के सिवाय कभी मीटिंग ही नहीं हुई, चेयरमैन लेता ही नहीं मीटिंग, अब न कोई सुनता। और समस्या ये है कि अब जैसे अब लाइटें, अभी दिवाली पे, पिछली दिवाली पे तो 15-15 लाइटें दी थी, अब की बार में लाइटें बाहरी वार्ड होते हैं जैसे ग्रामीण क्षेत्र के जैसे, अब उसमें तो 30-40 लाइटें दिए, लेकिन हमारे को शहर में होते हुए
हमारे को 5 लाइट भी उपलब्ध नहीं हुई आज तक। तो ये देखिए, आप सुन रहे थे वार्ड नंबर भेदभाव होता है, काफ़ी समस्या है। अब चेयरमैन है तो उसने उद्घाटन मतलब काफ़ी मोमडंस वार्ड में, या जैसे 2 नंबर वार्ड है, 15 नंबर में तो कुछ हुआ ही नहीं, 17 नंबर वार्ड है, इनका खुद का वार्ड है, तो इनमें तो कार्य के लिए उद्घाटन करने चले जाते हैं, लेकिन हमारे वार्ड में कभी कोई घुसता भी नहीं है नहीं। उस टाइम ज़रूर ये बाजार रोड पर उसका कार्य चला था ना, उस टाइम ज़रूर ये चेयरमैन और विधायक साहब, क्योंकि वो तो रोड रह गई, उस पर तो उस टाइम देख रेख करी थी बस, उसके बाद में कोई सुनता ही नहीं है, न देखता है। जबकि इधर से सब मुर्दे भी जाते हैं, जनाजा भी जाता है, इधर कब्रिस्तान भी है, शमशान घाट भी है, लेकिन इस रोड की भी कोई बहुत सुनाई नहीं होती। पिछली बार 2-3 साल पहले, मतलब 5 साल पहले विधायक जी को यहाँ पटका था, तब जाके ये रोड गिरी थी। उसके बाद में आज भी ये रोड वैसे ही पड़ी है, टूटी फूटी, क्योंकि ये सीवरेज वालों ने तोड़ रखी है। अब क्या करें। तो आप ये कब तक वार्ड का निवारण करेंगे, रोड से जो जुड़ी हुई बातें? अब देखो, वो तो इनके पास है, रोज़ रोज़ समस्या का समाधान ये करते तो है नहीं। हम तो गुहार लेके चले जाते हैं, लेकिन करेंगे ही, करने को थोड़ी करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो अब देखो, अब अपनी तो कोशिश है, करना पड़ेगा। लेकिन घेराव भी किया है मैंने धरना भी दिया है, प्रदर्शन भी किए हैं काफ़ी बार, लेकिन क्या 1-2 दिन तो करते हैं, फिर 2-3 दिन बाद में भूल जाते हैं ऐसे ही, फिर दोबारा कराना। अब कोशिश करें हैं, फिर मीटिंग करेंगे दोबारा। तो ये देखिए, हमारे साथ मौजूद थे वार्ड नंबर 9 से नेमीचंद जी, और बता रहे थे किस प्रकार से वार्ड के अंदर काम होता भी है और नहीं भी होता है। आने वाले 3 सालों में किस प्रकार से इनको विकास कार्य करवाने अपने वार्ड में, और नगर परिषद के ऊपर भी ये भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। नगर परिषद इनको ठीक तरीके से काम में जो पैसा लगता है, जो बजट लगता है, वो बजट भी पास नहीं करके देता है। इसी वजह से वार्ड का जो विकास है वो अधूरा रह जाता है, और 2 साल में इसी वजह से वार्ड का विकास अधूरा रहा है। आने वाले 3 सालों के अंदर देखते हैं कि किस तरीके से विकास हो पाता है इस वार्ड नंबर 9 का। आपके थ्रू आप उजागर करोगे सर, आप हमारे माध्यम से, सीकर 23 न्यूज़ के माध्यम से आपके वार्ड के स्थानीय लोगों को, सीकर के आला कमान को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो ये देना चाहते हैं कि भाई जैसी भी कोई समस्या हो तो मेरे को भी बताए, और प्रशासन को भी मैं खुद बताऊंगा, आप भी बताएं। आपका सहयोग रहेगा तो मैं करवाने की उम्मीद रखता हूं। भाई विकास कार्य होगा जितना भी, जैसे कोई छोटी मोटी नाली है, बाकी तो नाली की तो समस्या है ही नहीं। अब सफाई की है तो सफाई तो रोज़मर्रा का काम है कि नहीं, ये तो रोज़ चलता है, रोज़ उठता है। अभी भी आप आए हो, कहीं भी ये कचरे का नाम नहीं है, लेकिन क्या है 2-3 तो रोड भी ऐसी है कि जो सीवरेज के कारण से टूटी हुई है, और एक पूरे वार्ड में 1 ब्लॉक हो रहा है। सर, आला कमान को क्या संदेश देना चाहते हैं आप सीकर 23 न्यूज़ के माध्यम से? मैं तो ये देना चाहता हूँ भाई, आपका बहुत बहुत सहयोग रहेगा तो हमारा कार्य आप उजागर भी करोगे तो और भी आगे बढ़ेगा कार्य करने में। और मेरी भी कुछ ऐसे इच्छा है कि भाई आपके द्वारा प्रकाशित होगा तो आगे भी विकास कार्य चालू रहेगा। तो ये देखिए, हमारे साथ में नेमीचंद जी मौजूद थे, वार्ड नंबर 9 से पार्षद, और हर तरीके से इन्होंने बेबाक होकर सीकर 23 न्यूज़ के सभी सवालों के जवाब दिए हैं। कहीं भी सीकर शहर में सीकर वासियों से निवेदन है, कहीं भी किसी भी प्रकार की अगर खबर कवरेज करवाना चाहते हैं तो ज़रूर हमारी टीम सीकर 23 न्यूज़ से संपर्क करें। हमारे मोबाइल नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारे नंबर हैं। देखते रहिए सीकर 23 न्यूज़, हमेशा आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।